पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। देखिए स्क्वायर का नाम लेते हैं, हमारे सामने जो पिक्चर बनती है वो एक किसकी बनती है, इसमें 4 साइड होती हैं और सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और इस पॉलीगन का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, स्क्वायर। ठीक है, सारी साइड बराबर और हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यूनिक फिगर बन गया हमारे पास, स्क्वायर नाम हो गया। लेकिन अब अगर मैथमेटिकली बात करें तो स्क्वायर का मतलब होता है जैसे x का स्क्वायर निकालना तो x की खुद से ही मल्टीप्लाई करिए तो जो आएगा x स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर कहेंगे। मान लीजिए x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कोई नंबर है जब उसे खुद से हमने किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, उसका स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक। फिर आपको ये बताया था कि हमने ट्रायंगुलर नंबर भी निकाले थे। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर जैसे हमने निकाले थे, पहला 1 था, फिर उसके बाद हमने कैसे निकाले थे, 1 + 2 किया तो 3 निकल गया। फिर अगला निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो अगला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया नहीं। तो देखिए एक रिलेशन यहाँ पे क्या बनता है, जब दो ट्रायंगुलर नंबर को आप ऐड करोगे ना हमेशा, जैसे इन दो को प्लस करोगे तो सम कितना आएगा, 4। 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9। 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। 6 और 10 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर लगातार दो जो हम ये ट्रायंगुलर नंबर का सम करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का अगर सम करते हैं हम, तो हमारे पास जो नंबर आता है, जो भी आता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है किसी न किसी का। ठीक है, अगला जो नंबर है वो किसका आ जाएगा, हमारे पास 5 का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं आराम से। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो आगे हमारे पास जो आता है, अब हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा 2 है, हमने किया 4। ठीक है, क्या था ये, स्क्वायर। 2 का हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं 4 का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा हमारे पास, 2। ठीक है, कहने का मतलब कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये 4 है। 4 का सबसे पहले हम देखो 2-3 मेथड होते हैं निकालने के, लेकिन आपको बेसिकली समझा रहे हैं कैसे होता है, तीनों करवाएंगे वैसे। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 हो गया। अब दो सेम नंबर का एक पेयर बनाएंगे और उसमें से एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो इसका ये मतलब ये पता लग जाएगा कि किसका स्क्वायर है, यानी कि जो स्क्वायर ये किसका है, 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो भाई अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसका सिंबल पता होना चाहिए हमें। सिंबल कैसा होता है, सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, सिंबल इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इससे डिनोट करते हैं हम। ऑब्वियसली अगर मैं इसके अंदर x लिखूं तो इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी लिख सकते हैं, x⁻1/2, यानी x की पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x⁻1/2 होता है। ठीक है, अब कई बार देखो, मान लीजिए कई बार स्टेटमेंट लिखी हुई जाती है कि y = √x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए। तो मैं आपको बताऊं y = x⁻⁴ कितनी है, 1/2। हमने जो पावर वाला था आया था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी, चीज ये पढ़ी थी कि मैं अगर पावर की पावर लगाऊं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं 1/2 के 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी पावर आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी।
तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू इसी की तो निकालनी है x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, y स्क्वायर होगी। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब आपको बेसिक करवाते हैं बिल्कुल कि स्क्वायर रूट कौन से 3 तरीके जो अभी बता रहे थे कि भाई 3 तरीकों से निकाला जा सकता है, तो कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका, मैंने कल आपको एक चीज बताई कि भाई 1 is equal to 1 plus 3 plus 5 is equal to 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 25, ऐसे समाया था। मैंने आपको एक चीज आपने नोट की यहाँ पे, ये जितने भी नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस जो ओड नंबर होते हैं ना उनका सम होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक होता है। जैसे हमसे कोई पूछे कि 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, देखो स्क्वायर रूट निकालने का पहला जो तरीका है ओड नंबर प्रोसेस से हम सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। 25 है, मान लीजिए 25, ठीक है 25, सबसे पहले 25 में से पहला ओड नंबर क्या होता है, 1 माइनस कर दीजिए 24 आया। 24 में से अगला ओड नंबर 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 21। उसके बाद 21 में से अगला ओड 5 माइनस कर दीजिए 16 है 16। अब क्या करेंगे, 16 में से अगला कितना होता है 7 माइनस कर दीजिए, कितना आया 9। अब 9 में से अगला क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, किस क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो ये क्या होगा, 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन छोटे के लिए तो हम चेक कर सकते हैं आराम से, लेकिन बड़े बड़े में समस्या आ जाएगी। अब कितने का हो गया ये बताना हमें, तो देखिए कितने का 1 2 3 4 5 कितने स्टेप में होगा, 5 स्टेप में होगा, तो इसका मतलब कितने का है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 121 बताइए, 121 स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होगा, इसी मेथड से अगर मैं डिस्कस करूँ तो 121 माइनस 1 120, 120 माइनस 3, 120 माइनस 3 कितना होता है 117, 117 माइनस 5 112, 112 माइनस 7 105, 105 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 96, या 96 हो जाएगा सही। 96 माइनस 11 कितना हो जाएगा 85, 85 माइनस अगला कितना, देखो 1 3 5 7 9 11 13, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 72 माइनस 15, 15 में से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से गया तो 5, 57 हो गए। अब 57 में से अगला कितना होता है, 15 के बाद 17 आएगा, कितना हो जाएगा 40, 40 में से अगला नंबर माइनस करिए, 40 में से अगला नंबर कितना होगा 19, 19 करेंगे तो कितना होगा, 40 में से 19 गए तो 21 बचेंगे। अब 21 में से अगला नंबर 19 के बाद 21 आएगा, 21 माइनस 21 क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब ये नंबर कैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर पूरा पूरा हमारे पास निकल के आता है। अब देखिए 121 कितने का हुआ, कितने स्टेप में खत्म हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने स्टेप में, 11 स्टेप में खत्म हुआ। तो इसका मतलब कितने का है ये 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास फर्स्ट मेथड बाय ओड नंबर प्रोसेस। सेकंड मेथड आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड तो हमारे पास, अब देखो दिक्कत इसमें क्या आती है, कई बार चेक करना चाहता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बाद में आपको पूरी चीज और भी बताएंगे, तरीके भी छोटे छोटे भी होते हैं, वो सारी चीजें बता देंगे आपको। लेकिन अब जनरली आ जाता है, मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है 7-8 डिजिट का आ जाए, तो फिर इस मेथड से देखो हो जाएगा, लेकिन इसमें ना 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको आराम से। तो थोड़ा सा ना सही सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई नंबर माइनस भी तो करने हैं, लिखने भी हैं, उनको माइनस भी करना है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, और भी मेथड होते हैं हमारे पास। सेकंड जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारे पास।
फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 625 का स्क्वायर रूट निकालिए, आपको वो मेथड याद नहीं है, आप क्या करो इसके जनरल फैक्टर बना लो, 625 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए। भाई 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 की कंडीशन ये होती है कि सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 6 से भी नहीं हुआ, सॉरी 3 से भी नहीं हुआ, 4 पे पहुंच गए, लास्ट में 5 है, नहीं होगा, 5 पे आ जाए, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 1 2 5, 1 2 5 आ गया, फिर 5 से कर दो 25 आ गया, फिर 5 से कर दो 5 आ गया, अब फिर 5 से कर दो 1 आ गया। तो यानी कि मैं 625 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 5 × 5 × 5। अब देखो ये दो नंबर हैं, इनका पेयर बढ़ेगा तो एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये दो नंबर हैं, पेयर बढ़ेगा, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता जो कॉमन है तो 25। इसका मतलब है किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना है 25। या हम ये भी कह सकते हैं कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। अगली बात सुनिए, अब मैं आपसे कहूँ ये बताइए 289, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करूँ तो 289, अब 17 से होगा क्योंकि दिक्कत इसमें ये आ रही है कि देखो 9 और 8 17 और 2 19 3 से नहीं होगा। रूल बता देता हूँ, 2 के लिए क्या होता है, लास्ट में नंबर इवन होना चाहिए हमारे पास, 0 2 4 6 8 इनमें से अगर है तो हो जाएगा, 2 से नहीं तो नहीं होगा। 3 के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 के लिए कंडीशन ये होती है हमारे पास इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर हैं उनको डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 आनी चाहिए। 6 के लिए जो नंबर 2 3 से डिवाइड होगा वो 6 होगा। तो ऐसे हमारे सारे रूल्स हैं वो बने हुए, लेकिन हम चल ज़्यादा लंबा ना देते, अब इसे 17 से करेंगे क्योंकि 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, अब 17 से 1 पे फिर हो जाएगा, तो यानी कि 289 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17 × 17। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 17 आ गया, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास 17 आएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। इस मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। अब अगला जो आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है डिवीजन मेथड होता है, जो लगभग यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि फैक्टराइजेशन वहां तक कामयाब है जहां तक इसकी जरूरत होती है। मान लीजिए कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि भाई 3125 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि भाई 3125 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसके फैक्टर बना लीजिए। 5 और 2 7 और एक 8 और 3 11, नहीं हुआ, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से देखिए, 5 से 625 आ गया, 5 से 125 आ गया, 5 से 25 आ गया, 5 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 सेम नंबर का इन दोनों का पेयर बन गया भाई, इन दोनों का पेयर बन गया, ये अकेला बच गया, इसका पेयर नहीं बना। तो पहला जो हमारे पास आता है कि किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड बाई, मैं डिवाइड इसको किससे करूंगा भाई, मैं कब पेयर, देखो डिवाइड का मतलब है इसमें से क्या हटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये फालतू 5 है, इसको हटा दो, बन गया नहीं बन गया, बन गया बना। तो डिवाइड तो कितने से करना पड़ेगा 5 से, बात आई मल्टीप्लाई की। मैं इसमें क्या और ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसे पेयर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, एक 5 की जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई भी कितने से 5 से, यानी कि डिवाइड 5 से करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी 5 से करना पड़ेगा। और डिवाइड करेंगे तो कितने का बनेगा ये, यानी कि डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना, मतलब कितने का नंबर का बनेगा। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 5 हटेगा, तो 5 × 5 25 का हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 × 5 125, ठीक है, कितने का हो जाएगा 125 का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमें करने हैं क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास
देखिए डिवीजन मेथड आता है, इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड है, इसको ध्यान से करना भाई। डिवीजन मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट भी है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास है 625 है, ठीक है, एक नंबर है, पहले 625 का देख लेते हैं, उसके बाद 3497 ऐसा कोई नंबर है, एक हमारे पास 2 3 4 6 8 3 4 5 3 डिजिट के नंबर हैं, कम से कम इतने होने चाहिए, क्योंकि 2 तक तो हमें पता ही है भाई 981 होता है हमारे पास, उसमें बीच में हम कर लेंगे, बाकी ऊपर करके दिखा देंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो आप डिवीजन, सब चलो डिवीजन आना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर है, देखिए यहाँ पर पहले टोटल आप क्या करेंगे, टोटल नंबर काउंट कर लो हर एक में, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, कितने डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 3 5 डिजिट ऐसे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 3 डिजिट हैं तो अगर देखिए ओड नंबर ऑफ डिजिट है ना, ओड नंबर ऑफ डिजिट अगर है तो पहले नंबर को तो आप अलग रख लीजिए, बाकी के पेयर बना दीजिए। अब मैं यहाँ पे आऊँ इसी बात पे, तो इसको तो सेम रख रहा हूँ, इन दोनों की क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इवन डिजिट है, कितनी है, इवन है। इवन के केस में क्या होगा, हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। ओड के केस में ध्यान ये रखना, पहला नंबर अलग लिखा जाएगा, बाकी दो के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। विदाउट पॉइंट वालों की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखिए दो ऐसे नंबर लेने हैं हमें, सेम नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6 से फालतू ना हो, दो सेम नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई क्या ना हो 6 से फालतू। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है भाई, 1 होता है तो ये भी नहीं, लेकिन इससे फालतू देखेंगे ना, क्योंकि डिवाइड में ये थोड़ी ना है कि भाई ये नंबर सबसे पीछे वाला देखेंगे, हम थोड़ा ये देखेंगे उसके नियर बाई। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो देखिए 9 तो हो गया इससे बड़ा, लेकिन लेने सेम नंबर है, ये बात ध्यान रखना, कभी ऊपर 2 ले लो नीचे 3 तो गलत हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता क्या है, पूरा भाई तभी तो पेयर बनेगा ना। तो हमने देखिए ये देखा 4 आ रहा है, किसकी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आपने लिया है उसको ऊपर लिख दीजिए, 2 लिया था तो 2 हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं इनमें से सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2। अब यहाँ से अब क्या उतारोगे, पेयर उतारोगे ना कि सिंगल नंबर, तो पेयर हमने उतारा कितना उतारा 25 उतारा, पेयर उतारा तो क्या उतारा 25। अब देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया 2 + 2 4, या हम ये भी कह सकते हैं इसका डबल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो ये नंबर था 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि डिवाइड जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इन दोनों का सम करके हमने यहाँ लिख दिया, हमेशा देखो ये इजी होता है, क्योंकि इसमें डबल करने में अगर गलती हो जाती है तो क्या करेंगे, सम करना ज़्यादा बेहतर होगा। 2 + 2 4 हो गया। अब देखिए ये नंबर है 4, यहाँ पर है फर्स्ट 2 तो छोटा हो गया, तो अगला नंबर ले लो 22, आइडिया लग जाएगा इससे कितने पे जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 होता है। तो मैं देखिए यहाँ पर देखिए जो भी डिजिट लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर 1 लगा रहा हूँ तो नीचे भी 1 ही लगाऊंगा, तो 41। अब मैं 4 है या मैंने गलती से यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे 2 ही लगाऊंगा, 2 2 जा 4 84। अब मान लीजिए मैं यहाँ 3 लगा तो नीचे भी 3 लगाऊंगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मान लीजिए मैं 4 के बाद भी यहाँ 4 लगा रहा हूँ तो नीचे भी 4 ही लगाना पड़ेगा मुझे, मतलब यहाँ और यहाँ सेम डिजिट आएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17। अगर मैं 5 लगा रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 25, 2 25, तो यही नंबर आएगा। कितने पे आएगा, 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर आए तो 2 2 5 और ऊपर भी क्या लिखेंगे 5। तो इसका मतलब है किसका स्क्वायर रूट, इसका 6 2 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आता है अगला 2 3 4 6 8, ठीक है, 2 3 4 6 8। तो ये जो है 6 8, अब देखिए अकेला नंबर है,
2 है, 2 किन दो नंबर की मल्टीप्लाई से 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, तो ये तो फालतू हो गया ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया हमने भाई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, अब 1 प्लस 1 का सम कितना हुआ 2। अब आपको एक तरीका बताया था कि पूरा पेयर उतारिए तो 34 हमने उतार लिया, ठीक है। अब देखिए 2 की टेबल में 1 छोटा होता है तो 13, तो आइडिया लग जाएगा लगभग क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, ये तो फालतू हो गया ना, तो इससे थोड़ा कम ले लेते हैं, कम का मतलब पीछे 5 लगा के देख लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, कितना लिख दिया हमने 125, कितने के ऊपर आया ये 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर कितना आया 125, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले 1 लिखा था हमने, अब लिख देंगे 5 लिख दिया। अब इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचा हमारे पास 9 बच गया। अब इन दोनों का सम 25 प्लस 5 कितना होता है 30, अब यहाँ से पूरा पेयर उतारिए कितना आएगा 68। अब देखो ये कितना है 30, ये कितना है 96, 3 के ऊपर लगभग बढ़ जाएगी बात, करके देख लेते हैं। 3 0, हमने पीछे 3 लगाया तो नीचे 3 लेंगे, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9। अब मैं अगर 4 लेके देखूं गलती से, यहाँ पे 4 लेके देखूं तो देखो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये तो फालतू हो गया भाई, फालतू हो गया ना, तो कौन सा लेंगे कम वाला, हम ये लेंगे ना जो सही है उसमें। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई की, 3 से क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 909 आ गया था, तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, भूल मत जाना इसको। 18 माइनस 9 9 हो गया, और ये 5 हो गया हमारे पास, और 306 इनका सम आ गया। अब देखो ये नंबर तो खत्म हो गए। अब कई बार क्या होता है कि इसीलिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लेते हैं, कई बार क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उस केस में आंसर कितना है, क्योंकि आंसर तो निकालना है हमें। अब कई जगह आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़े होंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में ध्यान ये रखना एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, जितना इसका आएगा उसमें 1 प्लेस तक तो उसका आंसर सही आएगा, लेकिन 2 3 प्लेस के ऊपर आप जाएंगे तो उसका आंसर वेरी करेगा हमेशा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब मान लीजिए पॉइंट लगाया हमने यहाँ पे, अब पॉइंट लगा के हम पॉइंट के बाद डबल नंबर लेते हैं, ध्यान ये रखना। 0 जैसे हम डिवीजन में करते हैं ना, वही 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 1, फिर हम पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 3 3 जा 9 1, ऐसे एक ही नंबर उतारते थे डिवाइड में, लेकिन यहाँ पर पेयर के हिसाब से उतारे तो नंबर भी कितने उतरेंगे 2 आएंगे एक साथ, तो डबल 0 हमने लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि पॉइंट हमने नंबर डिजिट शुरू होगी नहीं, तो 306 है हमारे पास, और यहाँ पर 590 है, तो अगर 306 को मैं 2 से भी करूँ तो 600 के समथिंग आएगा, तो इसका मतलब 1 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 3061, तो 0.1, तो लगभग कितना आ गया 153.1, इसका लगभग आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है डेसिमल पे। तो डेसिमल के भी आप क्लियर हो गए होंगे चीज़। अब जैसे इसका मैं निकालूँ तो पहले देखिए कितना है 34, 2 सेम नंबर, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36, फालतू हो गया, तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गए, बचा कितना 9। अब 97 हमने लिया, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। अब देखो 10 ये है 99 है, तो 9 बचाना चाहिए, क्योंकि पीछे थोड़ा सा एग्जैक्ट पता नहीं आएगा लेकिन करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81 9, ठीक है, और तो 9 पे हो ही गया लगभग, तो 9 पे हो गया हमारा, तो कितना आएगा 981, ये कितना आएगा 61, इन दोनों का सम कितना आएगा 118, याद है हमारा सम। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, डबल 0 उतारेंगे, तो हमने यहाँ पे डबल 0 ले ली। अब देखिए ये 118 और ये 1600 है, तो पीछे अगर 1 भी लगाओगे तो लगभग इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 लगाएंगे तो 11 2 जा 22 हो गए, फालतू हो जाएगा उस केस में। तो ये हमने 9 तो लिया, फिर पॉइंट लगा दिया, क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ शुरू कर दी थी, भाई 9 ये रहा, 5 ये रहा, अब मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, तो 1181,
ये हमारा आ जाएगा लगभग। इसको आप सब ट्रैक करके जो आंसर है वो यहाँ लिख दो, लगभग एक प्लेस तक हमने निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। अब आगे कोई कहे कि आपको 2-3 प्लेस तक निकालो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर 11 8 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम, और यहाँ पर क्या करेंगे डबल जीरो उतार के ऐसे चलते रहो, कंटिन्यूस करते रहो, लगातार कोई दिक्कत नहीं। आप 3 4 5 प्लेस कितने प्लेस तक भी आप निकाल सकते हो इसी मेथड से। ये तो था बिना डेसिमल का। अब आते हैं हमारे पास डेसिमल के। डेसिमल का बता देते हैं एक बार। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई 0 या 127.432 ऐसा कोई नंबर है, तो देखिए ध्यान ये रहे, इसका हमें निकालना है डिवीजन मेथड से। तो थोड़ी देर के लिए आप सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक तो पॉइंट से पहले का, एक पॉइंट के बाद के। देखिए तो मैं आपको बताऊं उसमें क्लियर एक बात, डिवीजन मेथड में अगर आपको पेयरिंग करनी आ गई ना तो आप आराम से कर सकते हो। पॉइंट से पहले पेयरिंग कैसे होती है, पॉइंट से पहले नंबर काउंट करो 1 2 3, कैसे हैं ओड है, कैसे हैं ओड है। ओड के लिए आपको बताया था पहला नंबर अलग, बाकी दो के पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट के बाद में। पॉइंट के बाद में हमेशा शुरू से बनता है पेयर। पेयर कहाँ से बनता है, शुरू से। आप कहोगे 2 रहेगा नहीं, 2 का भी बनेगा तो 2 के पीछे क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे, बनेगा पेयर, ठीक है ना। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है भाई, 1 ही होता है, और 1 - 1 कितना हो गया 0। हमने क्या किया 27 उतार लिया यहाँ पे, 1 + 1 कितना होता है 2। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 लेंगे हम, 1 ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि 2 ले लिया तो 44 हो जाएगा, तो कितने पे जाएगा ये 1 पे, 6 आएगा हमारे पास पॉइंट। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिए डेसिमल, ठीक है ना। 21 + 2 कितना हो गया 22 हो गया। अब हमने 43 उतारा है यहाँ से, 43 लिया, 22 64, तो 22 3 या 66 होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊं तो फालतू आएगा, तो इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा, 2 पे देख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना लगाएंगे 2। अब 13 में से 4 गया तो 9, 13 क्योंकि यहाँ से कैरी चलेगी तो 13 - 4 9, 99 हो गया। 5 - 4 1, 199 आ गया। अब क्या करेंगे, अगला पेयर उतारो, अगला पेयर कितना है 20 का। इन दोनों का सम कितना हो गया 2 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर है 22 और यहाँ पे पहला नंबर है 199, क्योंकि 19 तो छोटा हो जाएगा ना 22 से, तो लगभग कितने 9 पे जाएगा। यहाँ पे 9 लगा के देख लेते हैं हम, एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन लगा कर लेते हैं क्योंकि डेसिमल में तो आना ही इसका। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 20, तो ये तो फालतू हो गया। तो इसका मतलब 8 पे करके देखेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, ये हो गया लगभग। तो 8 के ऊपर हमारा ये कितना आ गया, ये आया 17984, ये आ गया। अब इसका जो भी आंसर आएगा, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख दो, उसका कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमने ये दिखा दिया यहाँ तक करके, ठीक है। तो ये हमारा था इसका कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे कब नहीं होंगे, ये जो है इसको हम आपको एक बार जनरली बता देते हैं। देखो आपको कोई कहे 4 नंबर दे दे और जब आपसे पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो आप क्या पहचान करोगे, जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 ये 4 डिजिट आ जाते हैं, जिस नंबर के लास्ट में अगर ये 4 डिजिट आ जाए तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नेवर, कभी भी क्या नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और एक और सिंगल जीरो या ओड जीरो लिख दो, ओड नंबर ऑफ जीरो, ओड नंबर ऑफ जीरो 2 3 7 8 या ओड नंबर ऑफ जीरो अगर किसी नंबर के बाद में है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इनके अलावा नंबर है तो हम निकाल के देख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, लेकिन अगर किसी नंबर के बाद में 2 3 7 8 है तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लें क्लियर।
अब मैं आपको 2-3 चीज़ दे रहा हूँ करने के लिए, अब एक बार ट्राई करना और बताना आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 117284, इसका बताना है √1126 इसका, और 784 इसका बताना है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करना और इसको ठीक है कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। बाकी अगली जो वीडियो है वो हम जल्दी लेंगे।